नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम जो है आदित्य रंजन सर की जो यूपीएसआई मैथ के लिए जो बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन 15 तक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और टोटल सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो भी आए हुए हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छी बुक है, तो आप सॉल्यूशन पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है। ठीक है, मान लो भैया संख्या क्या है, x है। ठीक है, संख्या हमने मान ली और इसका 40% आपको फ्रैक्शन में पता है भैया। 40% लिख लो, जिसको नहीं पता 2/5 होता है। ठीक है, यानी x का 2/5। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसके बराबर है? 650 के 20% से 190 अधिक है। देखिए परसेंटेज हटाते हैं तो 2 जीरो नीचे आती हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और 65 दूनी कितना हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा भैया? 130। ठीक है, फिर इससे कितना अधिक है? 190 अधिक है। 190 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से देख लो भैया, इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 100 200 यानी 320। ठीक है, 320 हो गया, यानी x इंटू 2/5 हो गया। ये देखिए 200 इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 160 और इसकी 5 में गुणा हो जाएगी। धरा आकर जो चीज़ भाग में होती है, धरा आकर गुणा में हो जाती है, यानी 16 पंजे 80, यानी 800 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया, कुछ कहेंगे भैया हमें एक्स से नहीं करना। एक्स से नहीं करना तो इसका एक और अन्य मेथड है। एक और दूसरा मेथड हम बात करें उसका, अगर देखिए, यानी क्या कह रहा है, संख्या का 40%। आपको पता है भैया कोई भी संख्या होती है अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो संख्या है उसका 40% जो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? आप कहोगे भैया जो 40% दिया हुआ है वो 650 के 20% से 190 अधिक है। यानी 650 का हमने 20% निकाला, तो यानी परसेंटेज हटाते हैं तो 2 जीरो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो आप देखो जब करेंगे हम 65 दूनी कितना हो जाएगा? 130 और 190 वही वाला स्टेप आ जाएगा। कितना हो जाएगा? आप कहोगे 320, यानी 40% का मान 320 है। 1% का निकाल लीजिए, जीरो से जीरो खत्म, और 4 अट्ठे 32। 1% का इतना है तो 100 की गुणा करोगे तो 100% का आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया ये हो जाएगा 800। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे देखोगे, अगर हम 17वां प्रश्न की बात करें, यदि x का 50% y और 20 के योग के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का 50% का मतलब क्या होता है भैया? x का 1/2। ठीक है, और किसके बराबर है? y और 20 के योग के। ठीक है, y और 20 के योग के बराबर है। तो पूछा क्या है उसने? ये पूछा है x माइनस 2y क्या होगा। ठीक है, x माइनस 2y क्या होगा। अब यहाँ पे देखो भैया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। देखो ये जो दो यहाँ भाग में, इधर आकर गुणा में हो जाएगा, और जब गुणा में होगा तो ये तो हो जाएगा भैया x बराबर। ठीक है, ये गुणा में हो जाएगा तो ये भैया इसके साथ भी गुणा होगी और इसके साथ भी होगी। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे 2y, और ये 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखोगे इस 2y को अगर हम इधर ले आएँ तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 2y, और बराबर कितना हो जाएगा? 40। यानी यही तो हमसे पूछा था, x माइनस 2y, और इसका मान कितना आ गया भैया? 40। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन जैसे भी शॉर्ट होती है, हम पूरी प्रयास करेंगे आपको हर एक टिप्स बताने का। ठीक है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। 18वें प्रश्न की बात करें अगर हम, यदि x के 15% का 24% किसके बराबर है? 10.8 के बराबर है, तो x का मान इसमें पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए, देखो अगर हम यहाँ पर बात करें भैया मान निकालने की x का, तो जल्दी से आप बताइए। देखो यहाँ पर देखोगे, अगर x का क्या कह रहा है भैया? 15%। 15% का मतलब क्या होता है भैया? आप कहोगे 15% का मतलब लिख लो, जिसको नहीं पता। ठीक है, और मैंने जो इसका चार्ट है पूरा फ्रैक्शन का और परसेंटेज का, वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और उसको याद कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 15% का मतलब होता है भैया 3 बट्टे कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, यानी ये हो गया 3/20, और ठीक है, और गुना 24%।
24% भैया, 24% हटाते हैं तो बट्टे में 100 आता है, आपको पता है। और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.8 के बराबर। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, एक जीरो नीचे आ जाएगी, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो भैया, यहाँ देखोगे 4 से ऐसे काटोगे तो 4 छिंग 24 और 4 पंजे 20, ठीक है। अब देखो, अगर अब आगे देखें, आप देखोगे तो 6 तिया 18, ठीक है। और 18 देखोगे, अगर ये हो गया 6 तिया 18, तो 18 9 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। और 9 से कितनी बार कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और 2 से कट जाएगा ये भैया कितनी बार, 6 बार। यानी ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, यानी ये जो 5 है और ये इधर आकर गुणा में हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30 तो हो गया और एक ये जीरो बच रही है, ठीक है। यानी ये 300 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्या करना है भैया, सबसे पहले जो परसेंटेज दी है उनको फ्रैक्शन में बदलो और बस कैलकुलेशन कर दो जितना आपसे जल्दी हो सके, ठीक है। क्वेश्चन जो कैलकुलेशन है वो माइंड में ज़्यादा करने की कोशिश करें। जैसे भैया 15% सीधा आप 3/20 लिख दो, ठीक है, आपको पता होगा। नहीं तो आप इस परसेंटेज को ही निकालने में रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए 19वां प्रश्न की बात करें हम। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है, ठीक है। x का मान निकालना है। क्या कह रहा है, 100 का 16% गुना 8 का 100% गुना 128 बराबर 2x है, ठीक है। क्या है ये, 2 की पावर x है, ठीक है। ये क्या है भैया, 2 की पावर क्या है, यहाँ पर x है, ठीक है। 2 की पावर ये x है। मैं एक बार लिख देता हूँ भैया, एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ आराम से। 100, ठीक है, और गुना 16%, ठीक है, और गुना 8 और गुना 100%, ठीक है, 100%, ठीक है, और गुना 128। यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये किसके बराबर है, 2 की पावर x के, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब देखिए भैया, सॉल्व कैसे करना है तेज तेज। आप कहोगे ये परसेंटेज से ये 2 जीरो खत्म, ये परसेंटेज से ये वाली 2 जीरो खत्म, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप देखो 16, 16 क्या होता है, आप कहोगे भैया 2 की पावर कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसे देखोगे, ये 2 की पावर कितनी होती है, आप कहोगे 2 की पावर 3 होती है ये तो। और ये 128 कितना होता है, आप कहोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी कितना हो जाएगा, 128। तो ये कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 7 हो जाएगी, ठीक है। और ये कितना है भैया, 2 की पावर यहाँ पर x दी है और इस x का मान ही हमने निकालना है। तो जब भी नीचे बेस जो है वो सेम रहता है, जैसे यहाँ 2 है, 2 2 है, तो ऐसे में ऊपर वाली जो पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं। यानी 7 3 10 4 14, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 14, और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर x, ठीक है। और जब भी बेस नीचे सेम रहता है तो ये जो x का मान होता है यही क्या होता है भैया, मान 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला मान ही जो पावर से पावर का मान आ जाता है, ठीक है। यानी x बराबर यहाँ पर 14 हो जाएगा। आगे बढ़ें। 20वें प्रश्न की अगर हम बात करें, जो संख्या है वो 7 का वर्ग प्लस 1 और 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या इतने का, ठीक, संख्या इतना इतने का। देखो का किसके साथ लगा हुआ, पहले तो आप ये देखिए का किसके साथ लगा हुआ है। जिसके साथ का लगा हुआ होता है भैया क्या होता है, वही बटे में लिखा जाता है, ठीक है। देखिए 2 की पावर 3 कितना होता है, आप कहोगे 2 की पावर 3 8 होता है और 5 की पावर 3 कितना होता है, 125, यानी 5 की क्यूब 125 होती है। और 125 गुना 8 आप लिख लो कहीं पे भी, 125 गुना 8 होता है सीधा सीधा 1000, ठीक है। कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा। 125 गुना 8 याद कर लो 1000 होता है। यानी नीचे कितना आएगा, आप कहोगे 1000, क्योंकि जो उसके साथ का लगा हुआ होता है वो बटे में आता है, ठीक है। और ये वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, यानी 2 की 7 की पावर 2 है, यानी ये 7 का वर्ग है, 7 7 49 और ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और यही तो पूछा है परसेंटेज के लिए, 100 की गुणा कर दो, 2 जीरो से भैया 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1, यानी इसका 5% जो है ऑप्शन नंबर जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप भैया कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें। आगे देखो भैया 21वें प्रश्न की अगर हम बात करें, x का 20% y के 15% के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं करना। x का जो 20% है y के कितने हैं, 15% के बराबर है, y के 15% के बराबर है। भैया परसेंट से इससे परसेंटेज खत्म, काट लो, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे x बटे वाई का मान निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये 3 तो यहाँ पर है, ये 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी x का मान ये हो गया, y का मान ये हो गया, ठीक है। कुछ को भैया ये समझ नहीं आता भैया कौन सी वैल्यू किसकी है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। कौन सी वैल्यू किसकी होगी, देखिए जो ये वाला, जो जैसे ये है, ये x है यहाँ पर, इसके बटे में इस y को हम ले आए,
ये यहाँ पर 3 है, इसे यहीं रहने दो। एक तरफ वेरिएबल कर लो, एक तरफ हमारे वैल्यूज़ कर लो, ठीक है। जैसे 3 है, इस वाली वैल्यू को इधर ले आए हम, ठीक है। और इस हिसाब से जिसके आगे जिसका मान आएगा वो आ जाता है। अब यहाँ से कोई जब पूछ रहा है वो देख लो भैया, y का मान कितना दिया हुआ है 260, हमारे अनुसार y कितना है 4, इस 4 का मान कितना दिया हुआ है 260, यानी 4 यूनिट का मान 260, तो 1 का कितना आ जाएगा, आप कहोगे काट लो भैया 4 से, 4 छीन 24 और 4 पंजे 20, 65 आ गया। तो 3 का पूछा है यानी x का, ये 3 का पूछा है तो इसमें 3 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3 पंजे 15 और 3 छंगा 18 और 1 19 हो जाएगा, ठीक है। 195 आ जाएगा, 21 का जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखोगे अगर 22वें प्रश्न की हम बात करें, सभी देखिए भैया 2017 में आए हुए काफ़ी अच्छे सा क्वेश्चंस पूछे हैं 2017 में, ठीक है। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस बुक का, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए आगे बात करें अब, हम देखें भैया 240 का 8% का 4% बराबर जो है x का 60% है, तो x का मान पूछा है। सीधा सीधा देखो यहीं पे सॉल्व करेंगे हम, हमें कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं है, ठीक है, सॉल्व करना है जितनी आसानी से कैलकुलेशन सॉल्व हो सके, ठीक है। यहाँ पर देख लो, अगर आप, मैं एक बार लिख भी देता हूँ अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो, देखिए 240 है और गुना ये 8% है, ठीक है, और गुना ये 4% है, ठीक है, और बराबर किसके है, ये है x गुना किसके है 60% के, ठीक है। आपको पता भी है 1% से यहाँ वाली 1% ख़त्म, ठीक है। और देखो ये 6 चौक कितना होते हैं 24, यानी 0 से हमने 0 काटी और 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यानी ये 4 बार कट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी होगा, फास्ट होगा, ठीक है। अब आप देखो, अब क्या बचा, अब आप कहोगे अब कुछ नहीं बचा। अब ये देखो 4 चौक 16, 16 अट्ठे कितना होता है, आप कहोगे भैया 16 अट्ठे 128 होता है, ठीक है। यहाँ तो 128 आ गया, ठीक है। अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटती है तो 2 जीरो नीचे आते हैं, 2 जीरो नीचे आते हैं यानी 2 डिजिट छेक कर पॉइंट लगा दो, 1 और 2, 2 डिजिट छेक कर पॉइंट लगा देंगे, और यही तो x का मान पूछा है, ठीक है। यहाँ से अगर समझ में नहीं आया है भी किसी को, तो यहाँ पर देखो ये 28 128 हो जाएगा, और बट्टे में 100 आता है, परसेंटेज हटाते हैं तो, और जितनी नीचे जीरो होती हैं उतनी डिजिट 6 को पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन करने का आपको माइंड में इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है, वरना यूपीएसआई जैसा एग्ज़ाम बातों से तो निकलने वाला है नहीं, ठीक है। आगे बात करें भैया, जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको कैलकुलेशन आने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ें, 23वें प्रश्न की बात करें, देखिए x का 25% है, तो 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर भाई कुछ लोग माइंड लगा देंगे, कैसे लगा देंगे, देखिए भैया, अब आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने बैठोगे, आप कहोगे भैया ये 30 है, 30 में क्या होता है भैया, यहाँ पर 3 है, ठीक है, 30 में 3 है, ठीक है, और यहाँ 15 में 3 है, ठीक है, यानी 3 3 9, यानी 9 का मल्टीपल इस क्वेश्चन में आना ही आना है, यानी जो भी क्वेश्चन में जो 9 का मल्टीपल है वो आएगा आंसर में, यानी जो आंसर जो 9 का मल्टीपल होगा, देखो भैया ये 909 से कट जाएगा, ये देखिए, ये इसका योग देखो 6 और 7 6 13, ये तो 9 से नहीं कटेगा, इसका योग देखो भैया 8 7 15 5 20, ये भी नहीं कटेगा, 9 और 8 70 ये भी नहीं कटेगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब कुछ जो है वो कैलकुलेशन करने में अटक जाएंगे बच्चे, तो जिसने 1 सेकंड में ये निकाल दिया वो ज़्यादा तेज़ करेगा पेपर, या फिर वो ज़्यादा करेगा भाई जो इसे सॉल्व करने को बैठ गया। तो मल्टीपल का भी आप समय समय पर ऐसे ही मैं आपको बताता रहूँगा कैसे चेक करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। अब देखो भैया, वैसे सॉल्व तो आप कर लोगे, देखो वैसे अगर सॉल्व करते हैं, अब इसे अगर हम वैसे सॉल्व करें तो देखो वैसे x का मान कैसे निकालोगे भाई, बहुत देर में निकलेगा। देखेंगे अगर हम यहाँ से, देखो इस वाली परसेंटेज से ये वाला 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, इस वाली परसेंटेज से ये वाला 2 जीरो ख़त्म, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, ये हो जाएगा x गुना 25%, ठीक है, और ये कितना हो गया, अब आप कहोगे भैया ये हो गया, यहाँ पर ये बचा 25, और ये गुना कितना हो जाएगा भैया 2, और ये गुना 30, और ये गुना हो गया 15%, ठीक है। परसेंटेज से भैया परसेंटेज ख़त्म यहाँ पे भी, ठीक है। अब देख लो 25 से 25 ख़त्म, यहाँ तक कोई दिक्कत। x का मान निकाल दो, x का मान निकालोगे तो देखिए 15 दूनी 30, ठीक है,
3 तिया 9 यानी 900 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन जब आपको पता है भैया मल्टीपल से क्वेश्चन हो चुका है तो फिर आप आगे क्यों ही जाना है। ठीक है, 24वें प्रश्न की बात करें अगर हम, तो पी का 5%, ठीक है, 10 है और क्यू का 10% 5 है, तो आर क्यू अपॉन पी के बराबर है, तो आर का मान क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया आपने, 2017 में पूछा हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कुछ नहीं भाई। आपको पता है कुछ भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, पी का 5% इतना है भाई, 5% इतना है तो 100% कितना होगा। आप कहोगे इसे 100% बनाने के लिए आपको इसे सब चीज़ जो माइंड में सोचनी है, मैं क्या बता रहा हूँ देखो थोड़ा सा ध्यान दो। पी का 5% है, इसे 100% बनाने के लिए 5 में कितने गुणा करेंगे। आप कहोगे भैया 20 पंजे 100 होते हैं, 20 की गुणा करेंगे। ठीक है, और जब 20 की गुणा इसमें करेंगे तो इसमें भी हो जाएगी। ठीक है, यानी इसे अगर हम 20% 100% बनाएं तो ये कितना हो जाएगा भैया, 20 की गुणा होकर 200 हो जाएगा। यानी पी जो है वो कितना दिया हुआ है, एक्चुअली 200 दिया हुआ है। ठीक है, आपको घुमाने के लिए इसका 5% दे दिया, लेकिन आपको पता है भैया कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। ऐसे ही अब आप क्यू का बता दोगे, भैया क्यू का 10% दे रखा है, 10 में 10 की गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा, और 10 की इसमें करी थी तो 10 की इसमें भी होगी, यानी क्यों कितना आ जाएगा। आप कहोगे भैया 50 आ जाएगा। माइंड में ही आपने खेल कर दिया। ठीक है, माइंड में ही आपने सॉल्व कर दिया। अब आपको कोई दिक्कत, देखिए अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर जो है क्यू बटे पी के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखिए आर जो है क्या है भैया, क्यू बटे पी, क्यू ऊपर है और बटे पी 200। ठीक है, तो आर का मान पूछा है, इसे सॉल्व कर दो भैया, 0 से 0 5 चौक हो जाएगा, यानी 1/4। आर का मान कितना आ गया भैया, 1/4 आ गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देखिए, कुछ बच्चे तो इसमें लटके रह गए होंगे भाई। भाई जब आपको पता है कोई भी चीज़ 100% होती है तो उसको अपना पूरा निकालो 100%। ठीक है, चलिए अब देखो 25वें प्रश्न की बात करें हम, 3400 का 75% के, 30% के, 40% के, 20% का मान बताइए। ठीक है, अब कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने तो आइडिया लगा दिया होगा पहले की तरह कि भाई जो मैंने बताया था इतना बड़ा कैलकुलेशन। अब इसमें कोई अप्रोक्स मान तो पूछा नहीं है भैया कि लगभग में मान पूछा हो, इसने फिक्स वैल्यू पूछी है। फिक्स वैल्यू पूछी है तो भाई मल्टीपल निकालो। देखिए यहाँ पर देखोगे भैया, यहाँ पर 3 मिल गया आपको। ठीक है, और 25 3 75 होते हैं, एक 3 यहाँ मिल गया, और 3 3 से क्या बन गया भैया 9, 3 3 9, 9 का मल्टीपल देख लो भाई। देखो भैया 6 और 1 7, 7 5 12 9 से कटेगा, 6 और 1 7 4 11 9 से कटेगा, 6 और 1 7 दोनों भाई बिल्कुल कटेगा, 6 7 8 ये नहीं कटेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो सॉल्व कर रहा है भैया वो तो बहुत देर में सॉल्व करेगा, लेकिन आपने तो तुरंत उड़ा दिया। ठीक है, तो इन पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे आपको कैलकुलेशन कम करना है। ठीक है, वैसे तो आप सॉल्व करके अब ही दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखो 26वें प्रश्न की बात करें हम, 45,000 के 60% के, 45% के, 40% के, 15%। ठीक है, अब इसमें भी आपको बताइए भैया, यहाँ पर देखो 45 किससे बना है, 9 9 पंजे 45, इसमें 9 का मल्टीपल देख लो भाई, देखो जल्दी से। देखिए भाई 9 तो कट ही गया, 7 3 10 ये भी नहीं कटेगा, 9 7 4 11 ये भी नहीं कटेगा, 9 7 और 1 8 ये भी नहीं कटेगा, 9 7 दोनों हो गया भाई, बिल्कुल हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है केवल वही 9 से कट रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब देखिए भैया जो इस मल्टीपल को ना पहचान पाए वो कैसे करेंगे भैया, 1% से भैया 2 जीरो ख़त्म। ठीक है, दूसरे परसेंटेज से आप कहोगे 1 0 ये ख़त्म। ठीक है, अब देखो भाई, अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लो, देखोगे 45। ठीक है, गुना कितना हो जाएगा 6, और गुना हो जाएगा 45। ठीक है, और गुना हो जाएगा 2/5। ठीक है, और गुना हो जाएगा 15 और बट्टे में 100। ठीक है, 5 से काटोगे कितनी बार, 3 बार। ठीक है, आप देख लो भैया, आप देखो 5 से इसे काटोगे तो कितने हो जाएगा 20 बार, और 5 ने 45। ठीक है, और 20 है इसे काटोगे 10 बार कट गया। ठीक है, 5 से काटोगे 10, 5 दूनी 10, 5 ने 45। ठीक है, और 2 तिया 6। ठीक है, अब इन सब की गुणा करोगे तो आप कितना कैलकुलेशन में उलझ चुके हो आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, तो आप जो है मल्टीपल से कितना आसानी से कर सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था भैया, आपको सीधा सीधा आपको मिल गया था ऑप्शन नंबर डी 729। आप देख के लगा दो कि भैया जो 9 का जो है 720 9 से कटता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
अब देखो भैया 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 4 उम्मीदवार हैं ए बी सी डी, किसके द्वारा प्राप्त अंक हैं, ठीक है। इसमें पूछा है किसके अंकों का जो प्रतिशत है सर्वोच्च से दूसरे पर, यानी जो सबसे ज़्यादा परसेंट जो पाया है उससे दूसरे नंबर पर, ठीक है। ऐसे में सॉल्व करने का भाई क्या है, परसेंटेज में निकाल लो इन्हें, सबसे आसान तरीका है। देखो भाई पहला ऑप्शन चेक करें हम, 560 में से 420 मिले हैं 560 में से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरे वाले को लिखें हम, जो जो 720 में से क्या हुआ है, इसमें 560 मिले हैं 720 में से, ठीक है। तीसरा वाला की अगर हम बात करें, तीसरा वाला क्या है 415, 500 में से कितना मिल रहा है भाई 415, ठीक है। कितना मिल रहा है 415 500 में से, ठीक है। और चौथा क्या कह रहा है भाई, चौथा कह रहा है 485, ठीक है। किस में से 650 में से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लॉजिक समझना है, यहाँ पर जो मैं कैलकुलेशन के पॉइंट्स बताऊंगा उनको अगर आप निगरानी में रखते हो तो आप इस क्वेश्चन को कितना आसानी से करोगे, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। देखो सभी ऑप्शन चेक करने हैं आपको, ये तो पता ही है भाई। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करोगे, ठीक है, 100 की गुणा करोगे सभी में 100 की गुणा करनी पड़ेगी भाई, परसेंटेज निकालोगे तभी तो आपको पता चलेगा पहले नंबर पे आ रहा है दूसरे पे कौन आ रहा है, ठीक है। अब देखो 0 से 0 खत्म, इसे काटो, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, देखो इसे काटोगे तो अगर इसे काटें 7 7 से कट जाएगा, 7 छिंग 42 और 7 अट्ठे 56, ठीक है। और काट लो भैया, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, ठीक है। और ये कितना 2 से कट जाएगा 4 बार, ठीक है। अब देखो 3/4, 3/4 देखो लिख लो, 3/4 फ्रैक्शन में कितना होता है 75% होता है, 3/4 75% होता है, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट करके लिख लो आप, 3/4 कितना होता है 75% होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, सीधा सीधा आपने निकाल दिया भाई 75%, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखो 0 से 0 खत्म, इसे काटोगे, देखो काटो, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 और 8 ने 72, ठीक है। अब आपको पता है 1/9, 1/9 का मान 1/9 फ्रैक्शन में कितना होता है, आप कहोगे भैया 11.11% होता है, ठीक है। 1/9 है, इतना है, तो इसमें 7/9 है, हमें तो 7/9 चाहिए, यानी 7 ही गुणा और कर दो, ये तो ये कितना हो जाएगा गुणा करके, आप कहोगे भैया 77.77, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया एक बार देखो, 1/9 का मान हमें पता है भैया 11.11 होता है, और 7% 7 तो 9, 7/9 कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 7 ही गुणा और हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब देखो भाई इसे देख लो, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से काटोगे सीधा, ठीक है। अब देखो इसे भी और आसान करने के लिए इसे 5 को 10 बना लो, इस 5 को 10 बनाने के लिए आप 2 की गुणा करोगे, तो ऊपर भी 2 की गुणा करोगे, तो यानी ऊपर वाले का डबल। जब भी आपको ऐसा करना पड़े, 5 से डिवाइड करना पड़े, तो ऊपर वाले का डबल कर दो। 415 का कितना हो जाएगा 830 हो जाएगा, और एक पॉइंट कर पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब देखो भाई इसे इसे करें तो भैया 0 से 0 खत्म, 5 से काटोगे 5 से 2 बार, और 5 से इसे काटोगे तो आप लोगे इसे काट देंगे तो 13 बार, ठीक है। 2 से गुणा कर लो पहले, 2 से अगर आप इसे गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, ठीक है। और 2 अट्ठे 16 और 17 हो जाएगा, ठीक है। और 2 चौक 8 और 1 9, 970 हो गया, और बटे में 13 हो गया, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर दो 13 से, 13 सत्ते 91, ठीक है, 13 सत्ते 91 हो गया, और ये हो गया 80, ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, ये बचा 6 60 हो गया, सॉरी 60, ठीक है। और 13 चौका 52, ठीक है, यानी 74 पॉइंट कुछ आएगा। तो पहले नंबर पर आप बताओगे कौन सा है, पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर कौन सा भी है, दूसरे नंबर पर ये 77.77, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये वाला, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले प्रश्न पर चलें। देखिए आगे प्रश्न, अगर हम 28वें प्रश्न की बात करें, कि 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, तो यदि क्यों पी के 20% के बराबर है, भाई क्यों जो है वो पी के 20% के बराबर है। 20% का मतलब क्या होता है भैया 1/5, ठीक है। तो यहाँ से क्यों बटे पी जो निकाल लोगे आप, वो कितना निकाल लोगे 1/5 निकाल लोगे, ठीक है, 1/5 निकाल दोगे। अब ऐसे ही देखो ये आर जो है, यहाँ पर देखो ये भी दे रखा है ऐसे ही,
ये जो आर जो ये दे रखा है आर जो है किसके बराबर है, क्योंकि 30% के 30% कितना होता है 3/10। ठीक है, यानी यहाँ से आर बटे क्यों जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई 3/10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो पी क्यों आर का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर देखोगे भैया पी 5 है, क्यों 1 है, यहाँ पर देखोगे भैया क्यों 10 है। ठीक है, और आर 3 है, जिसके सहारे कुछ नहीं होता उसके ये सहारे वाला लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, ये रेशो तो आप निकालना आता होगा, ये हो जाएगा 50, ये 10 और ये कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, आर के 30% के बराबर कौन सा है भैया, आर कौन सा है ये वाला। ठीक है, और इसका 30% अगर हम निकालेंगे तो आप कहोगे भैया ये 3 तिया 9, ये 9 का मल्टीपल बनेगा और यहीं से आप आंसर निकाल दो भाई 9 का मल्टीपल कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, कोई सा भी नहीं कटेगा, कोई सा भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी के अलावा। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।